अब देखिए जरा, ये क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज है, क्वेश्चन वही है और यहां पर 12 वोल्ट लगा दिया बस। ठीक है, क्वेश्चन में सब कुछ वही है, बस यहां कितना लगा दिया, 12 वोल्ट लगा दिया। जैसे ही आप यहां 12 वोल्ट लगाओगे, देखो 12 12 12 12 12, ठीक है, फिर 12 12 12 12 12, इधर भी आ जाएगा 12, यस, ठीक है। तो देखो यहां 12 है तो 12 12 12 12, ठीक। उसके बाद 0 0 0 0 0 और 0 0 0 0 0, ठीक, 0 0 0 0 0 और ये देखिए अब 12 है यहां पर, ठीक है। अब सुनो, ये कितना है, 10 है, तो 10 रख दो आप, यहां 10 होना चाहिए इस हिसाब से, और यहां भी इस हिसाब से 10। अब यहां पर क्या होगा आपका, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस आपका फेल हो जाएगा। देखो कैसे, जब ऐसा हो जाए एग्जाम में तो तुरंत सावधान हो जाइएगा। मतलब बताता हूं, देखो पहले यहां से करंट आई 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 आई, तो आई अभी भी आपने निकाला था, आई कैसे निकालोगे, इन दोनों पॉइंट को पकड़ लो, इसको इसको पकड़ लो, ठीक है। तो आई आपका कितना आ जाएगा, बोलो 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 500, ठीक। तो कितना आ जाएगा ये 2 डिवाइडेड बाय 500 का मतलब 10 टू द पावर 2, इस तरीके से, ठीक। मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास, ये ऊपर जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर -2, ठीक। अब आप एक काम करिए, थोड़ा सा पहले आप 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 10 से कर रहा हूं अभी, रुक जाओ, हाँ। तो ऐसा जब आप करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 10 20, और 20 डिवाइडेड बाय 5 हो गया 4, और ये वाला 10 की पावर 1, ये वाला 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो बना देगा 10 की पावर -2 -1, यानी कि 10 की पावर -3, तो हो गया 4 मिली एम्पियर। जरा समझिएगा हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये देखिए पीछे से करंट कितनी आ रही है, 4 मिली एम्पियर आ रही, यहां से ये आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 मिली एम्पियर। अब देखो जरा क्या होगा, अगर मैं कहूं कि ये वाले जंक्शन पे यहां पे जीनर डायोड में कितनी करंट गई, आई जेड, ऐसे, ठीक, और इसमें कितनी करंट गई, मान लीजिए I2, रेजिस्टेंस R2 में कितनी करंट गई, I2, है ना, बात समझिएगा। तो अगर मैं I2 की वैल्यू निकालूं, ध्यान समझिए, अगर मैं I2 की वैल्यू निकालूं तो यहां से हो जाएगा हमारे पास I2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, यहां पे वोल्टेज यहां पे इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 10 और इसका 0, तो 10 माइनस 0, ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय इन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस कितना है 1500, ये देखिए 1500, तो यहां से आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1500, ठीक, इस तरीके से, ठीक, 1500 ये ऐसे चला गया तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, आप लिख दीजिए इसको 15, और ये जो 0 था मतलब 10 की पावर 1 ऊपर गया, 10 की पावर -1 बना। अब आप क्या करो, इसमें आप 10 की पावर -2 से ऊपर और 10 की पावर -2 से आप नीचे मल्टीप्लाई, आंसर वही आ जाएगा आपका, ये देखिए क्या आ जाएगा 6.67, ये मिलके बना देगा 10 की पावर -3, जिसको मिली बोलोगे आप, और ये जाएगा ऊपर 10 की पावर -2, ये वाला ऊपर जाएगा तो 100 बन जाएगा, बाकी कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, अपॉन में ये ऐसे 5, और ये हो गया 10 की पावर -3 को लिखा मैंने मिली एम्पियर, और ये आ जाएगा 6.666, जिसको राउंड ऑफ करोगे तो आ जाएगा 6.67। अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ध्यान से समझिए, कि पीछे से करंट कितनी आ रही है, आई, जो कि 4 मिली एम्पियर है। भाई आई बराबर क्या होना चाहिए था बताओ, I2 और प्लस IZ, भाई IZ इधर चली गई और I2 इधर चली गई, है ना, यही होना चाहिए था। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि आई पीछे से 4 मिली एम्पियर आ रही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस ही नहीं लग पा रहे हैं इसमें तो, ठीक। और I2 कितनी हो गई हमारे पास, I2 हो गई 6.67, ये तो वैलिड स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नॉट वैलिड। आप बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा कैसे हो जाएगा कि 4 मिली एम्पियर आ रही है और आगे जाके करंट अचानक से बढ़ गई 6.67, समझ में आई बात। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि जो यहां इन्होंने दिया है, ये बस ये कहना चाहते हैं कि ये वाला जीनर डायोड जब हम लोग खरीद के लेके आए तो इसके ऊपर 10 वोल्ट इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज लिखा हुआ था, है ना, पर ये अपने ब्रेकडाउन तक पहुंचेगा ही नहीं, बात समझ में आई, ये अपने ब्रेकडाउन तक पहुंचेगा ही नहीं। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 से कम है, अभी 10 से कम है, मतलब अगर आप ग्राफ बनाएं तो ग्राफ हमारे पास इस तरीके से आएगा, इसका ध्यान समझिएगा जरा, ग्राफ अगर आप बनाएं तो भाई इसका ग्राफ, आप ग्राफ से आप समझिए, ये देखिए ये इस तरीके से, ये मान लीजिए कितना है करंट है हमारे पास और ये वोल्टेज है, ठीक, और हमने इसका ग्राफ बनाया ये ऐसे, ठीक। तो इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो ये ब्रेकडाउन कितना है 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट तक पहुंचा ही नहीं है, ठीक। तो 10 वोल्ट के पहले ये यहां कहीं है, समझ रहे हो। अब कितना वोल्टेज इसके क्रॉस हमें क्या पता, वो सब छोड़ो, आप 10 मेंटेन ही नहीं हो पाए क्योंकि बाहर से बैटरी आपने काफी कम लगा दी 12 वोल्ट की, उससे इसको दिक्कत हो गई, ये 10 तक पहुंचा ही नहीं, तो ये 10 से कम पे होगा, लेट अस से फॉर एग्जांपल, बस हमें क्या पता, हमें मतलब भी नहीं है, मान लो ये 4.2 वोल्ट तक पहुंचा, बस 10 से कम, तो अब बताओ 4.2 पे करंट कितनी है, 0 है ना, मतलब जीनर डायोड में कोई करंट पास ही नहीं होगी, जीनर डायोड में कोई करंट पास ही नहीं होगी, यानी कि IZ की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 0 हो गई। कोई डाउट है बताइए। हाँ, ये वर्क नहीं करेगा, ये ओपन सर्किट, मतलब इसको यहां लगाओ ना लगाओ सब बात बराबर है, यहां लगाओ चाहे ना लगाओ सब बात बराबर है, ठीक, बात समझ में आई, बताइए।
बात समझ में आई? ठीक, तो बहरहाल इसमें क्वेश्चन ये है कि करंट थ्रू ज़ीनर डायोड, तो भाई करंट थ्रू ज़ीनर डायोड 0.00 मिली एम्पियर, मतलब 0 एम्पियर या 0 मिली एम्पियर, ये आंसर है आपका। ठीक, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा संभाल के करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा ये भी चेक कर लिया करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीछे से करंट आ रही है कम और आगे मिल गई आपको ज्यादा, तो समझ जाना कि ज़ीनर डायोड अपने अभी ब्रेकडाउन तक पहुंचा ही नहीं है, बल्कि वो लिख के आपको कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे 10 देगा तो 10 तो तब वो मेंटेन करेगा ना जब वहां तक उतनी एनर्जी बाहर से दोगे बैटरी से। जब वो पहुंचा ही नहीं है तो कैसे मेंटेन करेगा, है ना।